Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 6.2 and also discuss exercise 6.3. Solve the following inequalities graphically in 2D planes. मैं आपको inequalities को solve करना बताऊंगा by the graphical method. इसके लिए कुछ steps आपको ध्यान रखने हैं. फर्स्ट स्टेप है कंसीडर द इनइक्वेशन एज अ स्ट्रिक्ट इक्वेशन. जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये एक इनइक्वालिटी दी और मैंने आपसे पूछा कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके दिखाओ. ये पहला क्वेश्चन है मेरा, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है. जो एक्सरसाइज 6.2 है उसमें आपको सिंगल में इनइक्वालिटी दे रखी है और जो एक्सरसाइज 6.3 है उसमें एक से ज्यादा इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करने को बोलेगा. तो भाई जाहिर सी बात है, अगर सिंगल इनइक्वालिटी है तो जो फिगर होगा वो आपका बिल्कुल एक तरीके से क्लियर फिगर होगा. और जब एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे, जिसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, तो वहां पर एक से ज्यादा इनइक्वालिटी होगी तो फिगर जो है दो इनइक्वालिटियों का जो भी आपका कॉमन एरिया आएगा उसको शो करेगा. मैं आपको समझा दूंगा अभी. ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. कंसीडर द इनइक्वेशन एज अ स्ट्रिक्ट इक्वेशन. जैसे 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लिखा है तो मैं इसको 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिख दूंगा. स्टेप 2 है फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस. जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिखा तो आप x एक्सिस और y एक्सिस पर पॉइंट निकालने की कोशिश करिए. तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार x को 0 कर देंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे, एक बार y को 0 कर देंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे. इससे पॉइंट आ जाएंगे, दो पॉइंट आ जाएंगे हमारे, और उन दोनों पॉइंट को हम लोग प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे. ये सब आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन. तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे. फिर हम लोग स्टेप 3 प्लॉट द ग्राफ. हम लोग उन दोनों पॉइंट से मिला करके एक लाइन खींच लेंगे. स्टेप 4 टेक अ पॉइंट. अब हमको ये चीज देखना है कि ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू का केस है ये ट्रू है या फॉल्स है. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी में 0,0 रख के देखते हैं. जैसे मैंने यहां पे x की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा, तो यहां पर क्या आ रहा है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6. तो ये तो आपका फॉल्स है, विच इज फॉल्स. तो हम लोग क्या करेंगे, उस केस में उस लाइन के का जो भी जब हम शेड करेंगे तो हम लोग उसके क्या कहते हैं ओरिजिन साइड पे शेड ना करके ओरिजिन साइड से दूर करेंगे. यानी कि हम लोग जब भी शेड करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग उस लाइन और जो आपका ओरिजिन है उस तरफ शेड कर देंगे, और अगर ये फॉल्स है तो हम लोग जो है उसके ओरिजिन साइड पर ना करके शेड उसके दूसरी तरफ करेंगे. और यही आपको काम करना है. अगर यहां ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है तो जो हमारी लाइन होगी हम उसको डार्क से कर देंगे, डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. और अगर मान लीजिए यहां पर केवल ग्रेटर देन होता तो मैं उस लाइन को डॉटेड लाइन कर देता. ठीक है, तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है. एक्सरसाइज 6.3 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. वहां पर एक से ज्यादा इनइक्वालिटी सॉल्व करने को होगी तो हम लोग एक से ज्यादा इनइक्वालिटी का जो भी ग्राफ होगा वो बना देंगे, और उसमें जो भी उन तीनों इनइक्वालिटीज में जो भी आपका जो भी आपका एरिया होगा उनमें जो कॉमन होगा उसको शेड कर देंगे हम लोग. मेरा फिर से कहने का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए एक से ज्यादा इनइक्वालिटी है तो पहले हम लोग इस इनइक्वालिटी का बना लेंगे ग्राफ, फिर इसका बना लेंगे, और फिर आप खुद देखेंगे कि उसमें कुछ एरिया जो है कॉमन आ रहा है. तो वही कॉमन एरिया जो वो आपको उस एक्सरसाइज 6.3 में हम लोग को शो करना रहता है. तो एक्सरसाइज 6.3 इज बेस्ड ऑन द टोटली एक्सरसाइज 6.2. अगर आपने एक्सरसाइज 6.2 इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना सीख लिया तो एक्सरसाइज 6.3 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो अब मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट इनइक्वालिटी. सबसे पहले स्टेप 1 करना है, कंसीडर द इनइक्वेशन एज अ स्ट्रिक्ट इक्वेशन. 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 ये लिख दिया मैंने. फाइंड द पॉइंट्स. अब प्लॉट करते हैं पॉइंट को. स्टेप 2 करते हैं. अब ये x लिख दीजिए, ये y लिख दीजिए. एक बार x को 0 कर लेते हैं. जब x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 6. एक बार y को 0 करेंगे
तो x की वैल्यू क्या आ रही है 3। अब आपको पॉइंट पता लग गए 0,6 और 3,0। ठीक है, अब इसको एक ग्राफ हम लोग लेंगे। ये हम लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट किया। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हम लोग पॉइंट्स को यहाँ पे जैसे ग्राफ पेपर होता है अपना, उस पर हम लोग ये कर देंगे काम। अब यहाँ क्या लिखा है 0,6, तो 0,6 कहाँ आएगा आपका, यहाँ आएगा। इसको आप एक बार राउंड कर लीजिए पॉइंट को। यहाँ चाहे तो आप नाम दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, नाम ना दीजिए। 6 हो गया। 3,0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब आप क्या काम करिए, इनको मिला दीजिए। ये मैंने मिला दिया। अब स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4, टेक अ पॉइंट 0,0 एंड पुट इट इन द गिवन इन इक्वेशन 1। जो हमारी ये इन इक्वेशन है वी गेट। अब आप देखिए यहाँ पे 0 0 रखिए, x की जगह भी 0 रखिए, y की जगह भी 0 रखिए, तो कितना आ जाएगा 0 ग्रेटर देन, ये कितना आ रहा है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या है विच इज, ये आपका क्या हो जाएगा, विच या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो अब आप खुद बताइए यहाँ क्या आ रहा है, विच इज फॉल्स आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर आपका ट्रू आ रहा है तो शेडेड रीजन विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन, और अगर फॉल्स आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो शेडेड रीजन होगा विल नॉट बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो हम लोग इस तरफ शेड कर देंगे, इस तरफ हम लोग शेड कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूं, जो मैंने इनइक्वालिटी ली है, ये डार्क लाइन आपने देखा होगा कि सर ने ये लाइन जो है डार्क खींची है। मैं डार्क कर दे रहा हूं। डार्क का मतलब है कि ये जो पार्ट है, ये जो इक्वल टू लगा हुआ है, ये इसको शो कर रहा है। अगर मान लीजिए ये मैंने डार्क लाइन खींच दी और मैंने शेडेड रीजन भी कर दिया। ये डार्क लाइन इसलिए खींची है क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है। अगर मान लो यहां ग्रेटर देन होता तो मैं इस लाइन को डॉटेड लाइन खींचता, डॉटेड लाइन यानी इस टाइप से खींचता मैं, तो आप समझ जाते कि इसका मतलब है कि इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो डॉटेड लाइन शो करती है आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को, और जो ये डार्क लाइन है वो जो आपकी स्लैक इनइक्वालिटी है उसको शो करती है। तो इसका ग्राफ आराम से हो गया, आप लोग बहुत आराम से खींच लेंगे ग्राफ। अब मैं आपको इन दोनों क्वेश्चनों के बारे में बताता हूं, यहां पे क्या गड़बड़ी होती है, यहां पर बच्चे क्या गड़बड़ी करते हैं, इसको आप समझेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब मैं सेकंड और थर्ड इनइक्वालिटी भी डिस्कस करता हूं। फोर्थ इनइक्वालिटी बहुत आराम से आप लोग कर लेंगे। मैं आपको फर्स्ट और फोर्थ के बारे में ऐसे ही समझा दे रहा हूं। फोर्थ वाले में क्या करना है, फोर्थ वाले में सबसे पहले यहां पर इक्वल टू -6 लिखना है। ठीक है, यानी -3x + 2y = -6। फिर उसके बाद क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है, एक आपको टेबल बनानी है। x की जगह 0 रखना है, फिर y की वैल्यू आ जाएगी, y की जगह 0 रखना है, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर पॉइंट को प्लॉट कर देना है। फिर आपको ये देखना है कि किस तरफ हमें शेड करना है, टुवर्ड्स द ओरिजिन या टुवर्ड्स द नन ओरिजिन। तो यहाँ 0 0 रख दीजिए। तो 0, ग्रेटर देन -6, तो 0 बड़ा है -6 से, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ हम लोग शेड कर देंगे। तो ये फर्स्ट और फोर्थ वाली इनइक्वालिटी को मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं इन दोनों इनइक्वालिटी के बारे में बताऊंगा कि इसमें कहां पे गलती होती है। सबसे पहला काम, कंसीडर द इनइक्वेशन, मैं सेकंड की बात कर रहा हूं, कंसीडर द इनइक्वेशन एज अ स्ट्रिक्ट इक्वेशन। तो x - y = 0। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो हम लोग पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। आंसर यहां x लिखा, यहां y लिखा। अब मैंने x की जगह 0 रख दिया, x की जगह 0 रखा तो क्या आया, y की वैल्यू 0 आई, y की जगह 0 रखा तो क्या आया, x की वैल्यू 0 आई। यानी कि हर हाल में ये जो लाइन है ये आपकी कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो आप इसको ओरिजिन से पास करा दीजिए। वन 2 3 4
5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5। तो ये आपका क्या हो गया 0,0, यानी कि ओरिजिन से पास हो रही है ये लाइन, तो ओरिजिन से पास कर देते हैं। अब इसमें कुछ बच्चे कहेंगे सर कि ओरिजिन से पास हो रही है तो कैसे करें, तो आप चाहें तो यहाँ पे पॉइंट ही प्लॉट कर सकते हैं। अगर x की जगह 1 रखा, अगर आपने x की जगह 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, क्योंकि x की जगह 1 रखेंगे तो y भी 1 होगा, तभी तो 0 आएगा। x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पे y की जगह 2 रखा तो क्या आएगा 0 आएगा। तो यानी कि ये जो लाइन होगी वो कुछ इस टाइप से आप देखेंगे, मैं आपको समझा दे रहा हूं। यानी 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, 3 पे 3 आएगा, इस टाइप से ये लाइन जो है एक तरीके से ओरिजिन से पास हो जाएगी। ये कुछ इस टाइप से आपका ग्राफ बन जाएगा। अब बच्चों में आपको बताता हूं कि इसमें समस्या कहां आती है। मैंने आपको इस क्वेश्चन को इसलिए समझाया, अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये बताइए, जब आप 0,0 रखेंगे तो ये तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे किस तरफ सेट करना है। यही मेन क्वेश्चन है इसमें। मैंने इसीलिए आपको इस इनइक्वालिटी को पकड़ा कि मैं बच्चों को बताऊंगा कि इसमें कैसे आप चेक करेंगे कि हमें इधर सेट करना है या इधर सेट करना है। तो उसके लिए मैं आपको सबसे अच्छी टेक्निक बताता हूं। आप कोई भी एक पॉइंट, आप अगर इस वाले पॉइंट पे को आप ले लें, ये पॉइंट क्या होगा 0,5 होगा, या कोई भी पॉइंट ले लें 5,0 ले लें। मान लीजिए आपने 0,5 लिया, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। x की जगह आपने क्या रखा 0, और y की जगह आपने क्या रखा, x की जगह आपने क्या रखा 0, सॉरी x की जगह क्या रखा आपने 0, और y की जगह आपने क्या रखा 5। ठीक है। अब आप बताइए -5 0 से कम है या आपका, बताइए -5 0 से कम है या ज्यादा है? जाहिर सी बात है छोटा है। तो यानी कि ये क्या होगा टुवार्ड्स द ओरिजिन, यानी कि देखिए ध्यान से समझिए, 0,5 लिया मैंने ये पॉइंट। अगर ये ट्रू है, मैंने किस तरफ का पॉइंट लिया था, लाइन के इस तरफ का पॉइंट लिया था। तो अगर ये ट्रू है तो इस तरफ सेट कर देंगे। यही चीज बस इंपॉर्टेंट है इसमें। और मैं आपको बताता हूं, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मान लीजिए मैंने 5,0 ले लिया, अब बताइए, चलिए भाई 5,0 से करते हैं। x की जगह 5 ले लिया और y की जगह 0 ले लिया, तो ये क्या होगा खुद बताइए। 5 क्या होगा, ये 0 कभी बड़ा हो सकता है 5 से, यानी इस तरफ शेड ना होकर के उसी तरफ शेड होगा। तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि आपको कोई भी इस बात का डर नहीं है कि सर शेड कहीं गड़बड़ ना हो जाए। कोई गड़बड़ नहीं होगा शेड। आपने 0,5 लिया, आपने देखा ट्रू आ रहा है तो मैंने उस तरफ शेड कर दिया। अब मैंने आपको बताया किसी बच्चे ने मान लो गलती से 5,0 ले लिया, ठीक है, तो उसने चेक किया तो उसने कहा सर ये तो 5 ये तो फॉल्स है, तो भाई फॉल्स है तो दूसरी तरफ शेड कर दो, दूसरी तरफ शेड कर दिया। तो इस तरीके से आपको x - y ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 का ग्राफ जो है बन जाएगा। अब आप आइए x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ, इसको भी समझते हैं हम लोग।